हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर आर के। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के एलएलबी 3 इयर्स कोर्स के फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं सेकंड सेमेस्टर के बारे में। ठीक है, तो क्या आप सेकंड सेमेस्टर की सही बुक्स को लेकर कंफ्यूज हैं कि कौन सी बुक्स लें, किस सब्जेक्ट के लिए कौन से ऑथर्स बेस्ट रहेंगे और एग्ज़ाम प्रिपरेशन कैसे करें कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और अच्छे मार्क्स भी आएँ। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ एलएलबी 3 इयर्स सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स, रिकमेंडेड बुक्स और स्मार्ट स्टडी स्ट्रैटेजी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक बड़ी गलती करते हैं। मार्केट में जो पहली बुक मिल गई वो खरीद लेते हैं। रिजल्ट क्या? रिजल्ट कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, एग्जाम टाइम में कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो के बाद आपके ये कन्फ्यूजन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, सारे कन्फ्यूजन आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स की। तो इसमें हमारे जो सब्जेक्ट्स आएंगे, यानी कि पेपर, हमारे 6 पेपर आएंगे। ठीक है, तो जो इसमें जो हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट है, यानी कि पेपर हमारा जो होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया सेकंड, यानी भारत का संवैधानिक विधि सेकंड। ठीक है, इसके फर्स्ट पार्ट की बात हमने सेमेस्टर फर्स्ट में कर ली थी। बात करूं मैं इसके बुक्स की, तो बुक्स में आप JN पांडे या VN शुक्ला मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में रिकमेंड की थी, प्लस बेयर एक्ट। ये बेयर एक्ट मस्ट है स्टूडेंट्स, ये बेयर एक्ट जरूर ले लेना। बेयर एक्ट के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो लीगल लैंग्वेज है ना, जो एक्चुअल लीगल लैंग्वेज है वो सिर्फ आपको बेयर एक्ट में मिलेगी। क्योंकि बुक्स में तो सभी ऑथर्स ने अपने अपने अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन किया है, आपको समझाया है। लेकिन लीगल लैंग्वेज जो आपको, जो एक्चुअल लीगल लैंग्वेज जो है वो आपको बेयर एक्ट में मिलेगी। तो आप बेयर एक्ट जरूर लेना, और जिस जिस सब्जेक्ट के बेयर एक्ट आते हैं उन सब के बेयर एक्ट जरूर लेकर बैठना, क्योंकि मैं भी आगे जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर कराने वाली हूँ वो बेयर एक्ट के साथ ही कराऊंगी। अगर आपने बेयर एक्ट पढ़ लिया और समझ लिया तो समझ लीजिए कि ना ही आप कोई एग्जाम में मतलब बैठोगे तो उसको क्रैक करने में प्रॉब्लम होगी, और ना ही आप एग्जाम में परेशान होगे कि हम कैसे लिखें, क्या लिखें, किस तरीके से लिखें। तो बेयर एक्ट का पढ़ना और उसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप सच में लॉ सीरियसली कर रहे हैं। अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत अगर सीरियस हैं तो आपको बेयर एक्ट ज़रूर लेना है और ये इसको समझना है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो चिंता करने की बात नहीं है, मैं बैठी हूँ ना, मैं कराऊंगी। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी आपको। धीरे धीरे सभी कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर करने वाले हैं। अगर आपने पहले सेमेस्टर में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बुक ली थी कोई भी, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपको सेम लैंग्वेज मिलेगी और एक्सप्लेनेशन स्टाइल भी सेम रहता है। तो आपको पढ़ने में या उसको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इस सब्जेक्ट में सबसे ज़रूरी है आर्टिकल्स को समझना, लैंडमार्क जजमेंट्स याद रखना और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर रहेंगे तो आप एग्जाम में भी बैठोगे, एग्जाम भी क्लियर करोगे, और किसी भी कंपटीशन में आगे बैठोगे तो वो भी आप क्लियर करोगे। रट्टा मारने की जगह आर्टिकल्स प्लस केस लॉज प्लस कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रिपरेशन जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पेपर है वो है कॉन्ट्रैक्ट सेकंड, संविदा सेकंड। संविदा को अनुबंध भी कहा जाता है, तो कहीं कहीं अनुबंध शब्द आ जाए तो आप समझना कि ये संविदा या कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है। इसका फर्स्ट पार्ट हमने फर्स्ट सेमेस्टर में देख लिया था। ठीक है, अब सेकंड पार्ट हम इस सेकंड सेमेस्टर में देख लेते हैं। अगर आपने पहले सेमेस्टर में कोई ऑथर फॉलो किया था तो उसी ऑथर की सेकंड पार्ट बुक ले लेना, बेनिफिशियल रहेगा। कई स्टूडेंट्स आर के बांगिया जैसी बुक्स को प्रेफर करते हैं, क्योंकि लैंग्वेज आसान होती है और एग्जाम ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन मिलती है उसमें। लेकिन याद रखिए, सिर्फ डेफिनेशन पढ़ना काफ़ी नहीं है, आपको इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल्स भी समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें इजी लैंग्वेज बुक हो, एग्जाम्पल्स आप समझ लीजिए, केस बेस्ड प्रिपरेशन आप करो, काफ़ी रहेगा। और बेयर एक्ट, प्लीज़ बेयर एक्ट, बेयर एक्ट सबके लो, जिस जिसके बेयर एक्ट आते हैं सबके बेयर एक्ट लो। तीसरा और बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है फैमिली लॉ।
क्या है, फैमिली लॉ सेकंड यानी मुस्लिम लॉ, पारिवारिक विधि सेकंड मुस्लिम विधि। इस सब्जेक्ट के लिए सिर्फ गाइड पढ़कर काम नहीं चलेगा, आपको बेयर एक्ट और स्टैंडर्ड ऑथर बुक दोनों पढ़नी जरूरी है। मतलब ये सभी में ये बात है, लेकिन इसमें तो बिल्कुल ही काम नहीं चलेगा खाली बुक से। इसमें तो आपको बेयर एक्ट 101% आपको लेना ही लेना है। और बेयर एक्ट के साथ में आप बुक ले सकते हो, ये बेयर एक्ट है, बेयर एक्ट के साथ में आप पारस दीवान, हो सकता है आपने खरीदी हो फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद से हमारा जो पेपर, अब हाँ, इसमें हम कौन कौन से पेपर्स को कवर करने वाले हैं, जैसे मान लीजिए तलाक हो गया, ठीक है, मैरिज हो गया, ठीक है, मतलब इसको तलाक बोलेंगे, मैरिज को निकाह बोल देंगे, जैसे निकाह, ठीक है, मुस्लिम लॉ में निकाह बोलेंगे। मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन। अगर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आंसर राइटिंग ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें आप बेयर एक्ट प्लस स्टैंडर्ड बुक आप जरूर ले लें। 3 बुक्स मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में इसकी रिकमेंड की थी, जैसे पारस दीवान की थी, खालिद राशिद की थी और आर के सिन्हा। इनमें तीनों में से कोई भी बुक ले सकते हो, और अगर आपकी नॉलेज में कोई और है इनसे भी अच्छी कोई बुक तो आप वो ले सकते हो, मैंडेटरी नहीं है। ये सभी बुक्स मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बुक्स अपने आप में बहुत अच्छी बुक्स हैं। अगर आपको इनसे भी अच्छी बुक अगर मिलती हो या कोई और गाइड करें आपके कोई सीनियर, तो आप वो भी ले सकते हो। अब आते हैं सबसे ट्रेंडिंग और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर, भारतीय न्याय संहिता 2023 सेकंड। सेकंड क्यों? क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया है। क्योंकि क्रिमिनल लॉ में बदलाव हुए हैं, इसलिए अपडेटेड प्रिपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स कॉमनली एस एन सिन्हा, मतलब एस एन मिश्रा, सॉरी, एस एन मिश्रा या के डी गौर जैसी बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ सेक्शंस याद करना काफ़ी नहीं है। आपको ये समझना होगा कि कौन सा ऑफेंस क्या है। कोई मतलब कोई भी ऑफेंस अगर है तो ऑफेंस क्या है और उसके लिए जो पनिशमेंट है वो कितनी है, ठीक है। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। और पुराने कानून से डिफरेंस एक बार देख लीजिएगा, ये भी ठीक है, पुराने कानून से डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। 5वां सब्जेक्ट है हमारा ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, हम इसको ADR के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ADR के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है। विवाद का वैकल्पिक समाधान, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? विवाद का वैकल्पिक समाधान, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट है बहुत स्कोरिंग माना जाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने पर आंसर आसानी से लिखा जा सकता है। इसमें मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, कैंसिलिएशन जैसे टॉपिक्स आते हैं, इनको कवर कराया जाएगा। अगर आप एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट काफ़ी आसान लगने लगता है। और ये इसी तरीके से मैं भी आपको पढ़ाने वाली हूँ। जितने भी आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराऊंगी वो डेली रूटीन एग्जाम्पल्स के साथ जब आपको समझाऊंगी ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारी कॉन्सेप्ट जो है वो कब क्लियर हो गए। जब आप पढ़ने बैठोगे सोचोगे यार ये क्या है, इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, पता नहीं, समझ आएगा। जैसे ही आप वीडियो ख़त्म करोगे ना, पता चलेगा कि अच्छा ये समझ में भी आ गया। इतना ईजी वे में मैं आपको आगे सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाली हूँ। छठा सब्जेक्ट है हमारा पब्लिक इंटरेस्ट लॉयरिंग, फ्री लीगल एड, पैरा लीगल सर्विसेज, यानी जनहित वकालत, निःशुल्क कानूनी सहायता, समानांतर कानूनी सेवाएं। इसमें आपको समझना होता है कि गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को लीगल हेल्प कैसे मिलती है। पहली बार तो आप ये समझ लो कि ये जो सब्जेक्ट है ना, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग वाला सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग वाला सब्जेक्ट है। अब इसमें आपको क्या समझना होगा कि गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को लीगल हेल्प कैसे मिलती है। लीगल हेल्प लेते हैं ना ज़रूरतमंद लोग, जो गरीब लोग होते हैं, जो लॉयर नहीं कर सकते बेचारे, तो उनको लीगल हेल्प देती है ना सरकार। तो वो किस तरीके से मिलती है, कैसे मिलती है, वो आप इसमें देखोगे। लीगल एड सिस्टम कैसे काम करता है वो भी आप देखोगे। और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की इम्पोर्टेंस क्या है वो भी आप इसमें देखोगे, ठीक है। अब हमारे जो अब इस
सेकंड में हमारे 6 पेपर आएंगे, फर्स्ट में भी हमारे 6 पेपर थे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि पढ़ाई कैसे करें। तो मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला देती हूँ। स्टेप 1 में आप बेयरैक्ट पढ़ो, उसके बाद जो भी आपके पास स्टैंडर्ड बुक है वो पढ़ो, उसके बाद से इन दोनों को पढ़ने के बाद से समझ के फिर उसके नोट्स बनाओ। नोट्स बना लिए, ठीक है। सबसे पहले आपने बेयरैक्ट पढ़ लिया, कोई भी बुक जो आप फॉलो कर रहे हैं वो पढ़ ली, उसके इन दोनों के बाद आपने बना लिए नोट्स अपने। ठीक है, नोट्स बनाने के बाद से फिर आप आ जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, ये करो। उसके बाद आप केस लॉज को रिवाइज करो, जो भी रिलेटेड केस लॉज हैं। अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो सेमेस्टर एग्जाम की जो प्रिपरेशन है ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है आपकी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक प्रिपरेशन आपकी हो सकती है। आप इसी तरीके से एग्जाम की तैयारी करो, पढ़ाई करो। ठीक है, उम्मीद है कि अब आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के जो LLB 3 इयर्स सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स और बुक्स को लेकर कन्फ्यूजन नहीं होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ लॉ को रट्टा नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।